नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्रो सॉल्यूशन पर। और आज हम देखेंगे और डिस्कस करेंगे कि जो प्रिजर्व प्रोडक्ट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं और कैसे हमें दिखाई देते हैं। तो ये सबसे पहले जो आपको स्लाइड दिखाई दे रही है, यह आपको दिखाई दे रही है जेली की, जो अमरूद द्वारा बनाई जाती है। मेनली जेली जो होती है वो पेक्टिन कंटेनिंग जो फ्रूट होते हैं उनके फल रस से बनाई जाती है। इसके अंदर टीएसएस जो होता है वो आपको पता होना चाहिए कि 65 डिग्री ब्रिक्स होता है। 65 डिग्री ब्रिक्स होता है टीएसएस। फिर अपन देखें तो यह ट्रांसपेरेंट होती है, मतलब पारदर्शी होती है। और इसके आगे जो जेली होती है उसमें फ्रूट पार्ट है वो 45% रहता है। और इसका सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यह है कि यह फलों के मिक्सर से तैयार नहीं होती, ओनली इसमें एक ही फ्रूट प्रयोग किया जाता है बनाने के लिए। फिर इसमें अपन देखते हैं इसका जो एंड पॉइंट होता है, मतलब पकाव बिंदु होता है, वो 105 डिग्री सेंटीग्रेड, या हम इसको फ़ारेनहाइट में देखें तो 221 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। फिर इसके आगे अपन चलते हैं तो आप अगली स्लाइड या अगली जो फ़ोटो है वो देखोगे कि ये सेब से बना हुआ जो जैम होता है उसकी होती है। जैम जो होता है वो फलों के मिक्सर से भी बनाया जाता है, मतलब दो या दो से अधिक फ्रूट के मिक्सर से भी बनाया जाता है। लेकिन जो आपको ये फ़ोटो दिख रही है वो ओनली सेब से बनाए हुए जैम की है। जैम जो होता है वो फलों के जो गुदा होता है, जिसको अपन पल्प बोलते हैं, पल्प के द्वारा बनाया जाता है। और यह ट्रांसपेरेंट न होके अट्रांसपेरेंट होता है, या फिर अपन इसको बोल सकते हैं अपारदर्शी होता है, जिसको एग्रीकल्चर लैंग्वेज में ओपैक्यू बोलते हैं। OPAQUE, ओपाक्यू। और ये कंसिस्टेंसी थिक होती है इसकी, मतलब मोटी कंसिस्टेंसी होती है, ये पारदर्शी होता है। इसमें टीएसएस होता है जो 68 डिग्री ब्रिक्स होता है। इसका टीएसएस 68 डिग्री ब्रिक्स जेली से थोड़ा थिक होता है। फिर इसमें भी फ्रूट पार्ट जो होते हैं 45% होता है। इसमें पेक्टिन की आवश्यकता नहीं होती है। एक चीज़ ये ध्यान रखनी है आपको कि जो जेली होती है वो पेक्टिन कंटेनिंग फ्रूट की बनाई जाती है, लेकिन जो जैम होता है उसमें पेक्टिन की आवश्यकता नहीं होती है। पेक्टिन वाले फ्रूट का जैम नहीं बनता, या यूँ कह सकते हैं कि उसमें पेक्टिन आवश्यक नहीं है। फिर जो इसका एंड पॉइंट या पकाव जो बिंदु होता है वो 219 से 221 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। और एग्जाम्पल अपन देखें तो जैम सेब का बन सकता है, जैसे आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद में मैंगो, पपाया, बनाना, स्ट्रॉबेरी इत्यादि का बनाया जा सकता है। अब अपन अगली स्लाइड पे चलते हैं, देखते हैं कौन सी है। ये आंवले का मुरब्बा है। और आंवले का मुरब्बा जो होता है आप सभी ने देखा होगा कैसा होता है, और ये आपको दिखाई भी दे रहा है। आंवले का जो मुरब्बा होता है उसमें जैम जेली से थोड़ा ज़्यादा टीएसएस होता है। इसमें 70 डिग्री ब्रिक्स तक टीएसएस होता है, 70 डिग्री ब्रिक्स। और इसमें जो फ्रूट पार्ट होता है वो 55% होता है, फ्रूट पार्ट 55%। फिर आप देखोगे कि ये टेंडर ट्रांसपेरेंट होता है। टेंडर ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है आभासी पारदर्शी, मतलब पूरा पारदर्शी नहीं होता है, क्योंकि इसके अंदर यूं का यूं जो भी फ्रूट पार्ट होता है वो रहता है, तो वो आभासी रहता है, ट्रांसपेरेंट नहीं होता है पूरा। फिर ये एक तो आंवले का बनाया जा सकता है, और एक पेठा जो एस गार्ड होता है उसका भी ये बनाया जा सकता है। इसके आगे की स्लाइड अपन देखते हैं। जो ये दिखाई दे रही है आपको, ये दोनों जो फोटोज है ये मार्मलेट की बनाई, वो सॉरी मार्मलेट की दिखाई पड़ रही है आपको। और मार्मलेट आपको पता होना चाहिए कि जो फ्रूट होते हैं कौन से, सिट्रस फ्रूट, उनके बनाई जाती है। जो सिट्रस या जो खट्टे फ्रूट होते हैं उनका मार्मलेट तैयार किया जाता है। और मार्मलेट में अपन टीएसएस देखें तो वो 65 डिग्री ब्रिक्स होता है, 65 डिग्री ब्रिक्स। और इसके बाद अपन एज देखें तो मतलब जो मार्मलेड होता है उसकी प्रॉपर्टीज़ जेली के समान होती है। और इसमें एसिडिटी भी 0.5 से 0.7% होती है। फिर देखो आप, ये जो फ़ोटो दिखाई दे रही है आपको, ये है कोर्डियल की। और कोर्डियल जो है नींबू के रस के समान होता है, और नींबू से ही बनाया जाता है स्पेशली कोर्डियल। इसके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन कोर्डियल जो होता है नींबू के रस से बनाया जाता है। और इसमें जो फ्रूट पार्ट है वो देखें तो अपन 25% होता है। और जो आपका टीएसएस है
वो इसके अंदर 30% होता है, 30% TSS, और फ्रूट पार्ट जो होता है वो 25% होता है फ्रूट पार्ट। ये चीज़, दो चीज़ इसमें ध्यान रखना आप। फिर आगे चलते हैं अपन। जो अगली फ़ोटो आपको दिखाई दे रही है ये होती है कांजी, जो बनाई जाती है गाजर से, और गाजर में जो काली गाजर होती है उसकी ये कांजी बनाई जाती है। गाजर के पीसेस कट करके, एक यूँ मान सकते हैं कि जो अपन जूस टाइप में बनाते हैं, वो गाजर का जो जूस बनाते हैं उसी को अपन कांजी बोल सकते हैं। फिर आगे देखिए, ये होता है वोडका। और वोडका आपको पता होना चाहिए कि आलू का बनाया जाता है, आलू को फर्मेंटेट करवा के वोडका बनाया जाता है, और दिखने में ये पानी की तरह दिखता है। और आपने देखा होगा, इसको मैं जूम करके बता देता हूँ। इसके ऊपर देखो लिखा हुआ है ओरिजिनल पोटैटो वोडका। ये वोडका होता है जिसको मतलब दारू वगैरह के साथ पिया जाता है। फिर आगे आप देखोगे तो ये है टोडी, साउथ इंडिया में बहुत ही बेस्ट मतलब पॉपुलर है, और नारियल की ये बनाई जाती है। नारियल का जो पानी होता है उसी के हिसाब से हमें दिखाई देती है, और इससे थोड़ा बहुत नशा वगैरह होता है। फिर आगे की जो स्लाइड है वो देखोगे आप तो ये होती है रम। और रम होती है, ये मोलासेस से बनाई होती है। मोलासेस जो आपको गन्ना दिखाई दे रहा है, गन्ने का जो टुकड़े या कचरा रस निकालने के बाद में बचता है, उससे मोलासेस बनाया जाता है। फिर आप देखोगे ये होती है फेनी। और ये जो काजू का पूरा फ्रूट होता है उसको दबा के निचोड़ के बनाई जाती है। और ये पीछे की तरफ इमेज के अंदर आपको दिख रहा होगा, इस रस को गर्म करने के बाद ये नलकी लगी हुई है, और वहाँ से ये टपक टपक के रूप में जो वाष्प बनती है, वाष्प से जो वापस जल मिलता है उससे बनाई जाती है ये। वापस स्टार्ट करते हैं। जो ये आपको फेनी दिखाई दे रही है ये फर्मेंटेड प्रोडक्ट होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। और ये जो फ़ोटो दिखाई दे रही है, ये पास में जो जौ के सीड दिखाई दे रहे होंगे, और इस पर मैं इसको जूम करूँ तो ये दिखाई देगा आपको कि ये विस्की होती है, और ये जौ के द्वारा बनाई जाती है। फिर ये होता है प्लम। प्लम का मतलब ये होता है, आपको पता होना चाहिए कि प्लम का मतलब क्या होता है। तो प्लम जो होता है वो अपन बोलते हैं आलू बुखारा को, और आलू बुखारा को सुखाने के बाद में जो प्रोडक्ट बनाया जाता है उसको बोलते हैं प्रून्स। लिख देता हूँ मैं यहाँ पे प्रून्स। प्रून्स ऐसा दिखाई देता है, प्रून्स। फिर आगे देखते हैं। ये बनाया जाता है कद्दू से, और कद्दू से बनाया जाने वाला जो प्रिजर्व प्रोडक्ट होता है उसका नाम आपको पता होना चाहिए कि ये येरू सेरी कहलाता है। येरू सेरी, येरू सेरी, येरू सेरी। और ये कद्दू से बनाया जाता है। इसके अंदर मसाला वगैरह डाल के ऐसा बनाया जाता है। ये लंबे समय तक यूज़ में लिया जा सकता है। फिर आगे देखिए, ये जो प्रोडक्ट आपको दिखाई दे रहा है ये बनाया जाता है पत्ता गोभी से। पत्ता गोभी से ये प्रोडक्ट, पत्ता गोभी को काटा जाता है अलग अलग छोटे छोटे पीसों में। फिर उसके बाद के अंदर इसको सुखाया जाता है और मसाले वगैरह डाल के, और इसको स्टोर करके रखा जाता है। यह शोकर्ट कहलाता है। यह शोकर्ट कहलाता है। जो पत्ता गोभी का जो प्रिजर्व प्रोडक्ट होता है वो SAUKE, शोकर्ट, शोकर्ट कहलाता है।